हाँ जी, स्वागत है भाई आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएसएससी अपडेट्स में। तो भाई आज बात करने वाले हैं ग्रुप नंबर 16 जिसके अंदर स्टाफ नर्स की टोटल वैकेंसीज 1554 वैकेंसीज थी और उसमें कितने कैंडिडेट एग्जाम में अपेयर हुए थे, कितने कैंडिडेटों ने ग्रुप नंबर 16 के लिए अप्लाई किया था और कितने कैंडिडेट फाइनल रिजल्ट में पास हुए थे और उनकी क्या कुछ कट ऑफ थी, कितनी वैकेंसीज पेंडिंग है, पूरी डिटेल में बात करेंगे भाई हर एक चीज़ पर। तो उससे पहले अगर आप सबसे पहले अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको एचएसएससी से रिलेटेड सभी जानकारी और ऑथेंटिक जानकारी है वो समय पर मिलती रहे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रुप नंबर 16 में कितनी वैकेंसी थी। तो ग्रुप नंबर 16 में आपकी 1554 वैकेंसी थी। इसमें आपके हेल्थ डिपार्टमेंट और ईएसआई और आयुष डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट की कुल मिलाकर 1554 वैकेंसी थी। ठीक है भाई, और इसमें इसमें जो कुल कैंडिडेटों ने ग्रुप नंबर 16 की टोटल वैकेंसीज कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी की 1554 वैकेंसीज है और 1511 वैकेंसीज है और 1511 वैकेंसीज के साथ जो आपकी 121 वैकेंसीज है वो ईएसएम और डीएसएम के लिए थी भाई। ठीक है, और आपकी इसमें टोटल वैकेंसी हो जाती है 632 वैकेंसीज। इसी प्रकार से एससी की टोटल वैकेंसीज 321 वैकेंसीज, बीसीए की 254, बीसीबी 191 और ईडब्ल्यूएस की आपकी 156 वैकेंसी थी और टोटल आपकी जो 1554 वैकेंसीज हो जाती है। उसके बाद में कितने कैंडिडेटों ने ग्रुप नंबर 16 के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 16 के लिए जनरल कैटेगरी के 417 कैंडिडेटों ने अप्लाई किया था, जिसमें से आपके जिसके साथ आपके जो 12 कैंडिडेट है वो ईएसएम और डीएसएम के थे भाई। ईएसएम और डीईएसएम के थे। टोटल वैकेंसीज आपकी इसमें 429 वैकेंसी जो आती है। इसी प्रकार से एससी की सिर्फ एक कैंडिडेट ईएसएम डीएसएम का 640 वैकेंसी, जिसमें आपकी एससी की 640 वैकेंसियों ने जो इसमें कैंडिडेट थे जो एससी कैटेगरी है वो अब उन्होंने इस ग्रुप नंबर 16 के लिए अप्लाई किया था। इसी प्रकार से बीसीए बीसीबी और ईडब्ल्यूएस के 544, 396 और ईडब्ल्यूएस के 327 कैंडिडेटों ने ग्रुप नंबर 16 के लिए अप्लाई किया था। और जो एक कैंडिडेट था वो टपरीवास था। ठीक है, उसकी कैटेगरी टपरीवास थी। टोटल आपके जो इसमें कैंडिडेटों ने अप्लाई किया था ग्रुप नंबर 16 के लिए 2337 कैंडिडेटों ने इसमें आपके टोटल अप्लाई किया था भाई। ठीक है, और एग्जाम में कितने पेपर हुए थे कैंडिडेट, तो एग्जाम में आपके भाई आपके 1960 के आसपास जो कैंडिडेट है वो ग्रुप नंबर 16 में जो आपका 31 तारीख को दिसंबर को एग्जाम था उसमें 1960 कैंडिडेट अपीयर हुए थे। और ठीक है भाई, ये आपके जो कैंडिडेट अपीयर 1960 हुए थे। ठीक है, उसके बाद जब आपका फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है, उसमें कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, कितने कैंडिडेट कट ऑफ में आए उसकी बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो इसमें से आपके जनरल कैटेगरी के 514 वैकेंसीज थी और जो 15 कैंडिडेट थे वो आपके ईएसएम डीएसएम के थे और आपके टोटल कैंडिडेट 529 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे ग्रुप नंबर 16 में स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ कि जो ईएसएम और डीएसएम का क्या कुछ रहा सिलेक्शन में। जैसे कि जो जनरल के जितने भी कैंडिडेट थे जनरल के जितने भी कैंडिडेट थे उन जैसे कि 514 वैकेंसीज थी, 514 कैंडिडेट है ये सिर्फ जो ये 514 वैकेंसीज है इन पर भरे गए थे। ठीक है भाई, उसके बाद आपके जो डीएसएम ईएसएम के कैंडिडेट डीएसएम में नहीं आ पाए तो उनको जनरल में शिफ्ट कर दिया गया था, जनरल ही कैटेगरी की सिर्फ। ठीक है, इसी प्रकार से एससी के 313 वैकेंसीज थी जो वो एससी की भरी गई थी और इसमें आपके जो जो जैसे 31 जो ईएसएम डीएसएम ने 31 वैकेंसी थी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक कैंडिडेट ने अप्लाई किया था और इसमें जो एक कैंडिडेट था वही आपका डीएसएम ईएसएम में सिलेक्ट हो गया था। और जो बाकी की जो पोस्ट रह जाती है डीएसएम और ईएसएम की उन पर उसी कैटेगरी के जैसे कि एससी कैटेगरी है उसी कैटेगरी के कैंडिडेटों को शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जो जितने जो वैकेंसीज है उसमें कैंडिडेट आते हैं वो ठीक है, लेकिन जो बाकी के जो कैंडिडेट बढ़ जाते हैं और जो बाकी की जो वैकेंट पोस्ट बच जाती है आपकी डीएसएम की उसमें उसी कैटेगरी के जो और कैंडिडेट है वो एडजस्ट कर दी जाते हैं। इस प्रकार से 314 कैंडिडेट है वो एससी कैटेगरी सिलेक्शन जोन में थे। उसी प्रकार से बीसीए के और बीसीबी के 249 और बीसीबी कैटेगरी के 187 और ईडब्ल्यूएस के 152 कैंडिडेट है वो सिलेक्शन जोन में थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपकी फाइनल
कट ऑफ आई थी वो इस प्रकार से आई थी, जो जनरल कैटेगरी है उसमें जितने भी क्वालिफाई कैंडिडेट थे, ठीक है, जितने भी क्वालिफाई हुए वो सभी जनरल में अपनी जॉब ले ली हुई उन्होंने, ठीक है। तो जनरल में जितने भी कैंडिडेट थे उन सभी की जॉब लगी जिसने भी क्वालिफाई किया था एग्जाम। उसी प्रकार से एससी की जो कट ऑफ थी वो 44.85 पे, और बीसीएबी की 50.70, और बीसीबी की 48.75, और ईडब्ल्यूएस की 55.15 कट ऑफ रही थी, ठीक है। ये कट ऑफ रही थी भाई आपकी, और कुछ आपकी जो वैकेंसीज थी वो रिजर्व रख ली गई थी। इसी प्रकार से जनरल की तो कैंडिडेट ही नहीं थे, जनरल की कोई रिजर्व नहीं रखी गई, और आपकी एससी के 7 वैकेंसियाँ होल्ड पर है जो वैकेंट है अभी, और जो सोशियोइकोनॉमिक के 5 नंबर के कारण आपकी जो वैकेंसियाँ होल्ड की गई थी वो आपकी उस समय वो 7 वैकेंसियाँ एससी कैटेगरी की है, और इसी प्रकार से बीसीए की 5 वैकेंसीज, और बीसीबी की 4, और ईडब्ल्यूएस की 4 वैकेंसीज। तो टोटल आपकी कितनी वैकेंसीज पेंडिंग है भाई, ठीक है। जो रिजल्ट जारी होगा आपका, रिवाइज रिजल्ट जारी होगा, वो जो ये पोस्टें बाकी है इन्हीं पर होगा भाई, ठीक है। इन्हीं पोस्टों पर आपका जो बाकी का रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा, ठीक है। और तो बात कर लेते हैं भाई इनमें से कितने कैंडिडेटों ने ज्वाइन किया है, ठीक है, इनमें से कितने कैंडिडेटों ने ज्वाइन किया है, ठीक है। ऐसा मोटा मोटा तो कोई आइडिया नहीं है भाई कितने कैंडिडेटों ने ज्वाइन किया है, बाकी इनमें से कुछ कैंडिडेटों ने एक्सटेंशन ले ली थी उस टाइम पे, तकरीबन 28 से 30 कैंडिडेट के आसपास है जिन्होंने एक्सटेंशन ले ली थी, ठीक है, और उन्होंने फिर जो बाद में ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। और तो आपकी 28 से 30 वैकेंसियाँ है, जिसमें से ज़्यादा एससी कैटेगरी कैंडिडेट थे जिन्होंने एक्सटेंशन तो ले ली थी लेकिन बाद में ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि बाद में इस पर केस वगैरह हो गया था। तो एम्स के तो कैंडिडेट, एम्स के ज़्यादातर कैंडिडेट थे जो ऑलरेडी जॉब पर लगे हुए थे एम्स में, ठीक है, वो हरियाणा में जॉब लग गई थी उनकी, तो उन्होंने फिर केस के चलते हुए वहाँ से एक्सटेंशन ले ली थी, और वहाँ से फिर रिजाइन नहीं किया, और अपनी यहाँ उन्होंने ज्वाइन नहीं किया भाई, ठीक है। ये जो उसके बाद आपकी एक लिस्ट और आई है भाई पीजीआई की, ठीक है, उसमें भी काफ़ी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, और उस टाइम पर इस पर सोशियोइकोनॉमिक के जो मार्क्स है उसका केस चला हुआ था, ठीक है। उस टाइम वो एक आइडिया नहीं है भाई कितने कैंडिडेट उसमें पीजीआई में गए हैं यहाँ से निकल कर, ठीक है। एक मोटा मोटा आइडिया तकरीबन 50 प्लस कैंडिडेट, 50 से 70 के आसपास कैंडिडेट है जो वो यहाँ से रिजाइन देकर आपके पीजीआई में ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। अगर मोटा मोटा एक आइडिया लगाया जाए तो आप हम कह सकते हैं कि 80 प्लस के आसपास कैंडिडेट है जो 80 प्लस के आसपास स्टाफ नर्स के कैंडिडेट है यहाँ से रिजाइन देकर अदर मतलब और कहीं ज्वाइन ले चुके हैं, ठीक है। तो किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट है ये कोई स्पेसिफिक डाटा अभी तक नहीं आया है कि जनरल के कितने हैं, एससी के कितने हैं, बीसीबी के, ईडब्ल्यूएस के कितने हैं, ठीक है। ऐसा कोई डाटा अभी तक नहीं आया कि कितने कैंडिडेट यहाँ से रिजाइन दे चुके हैं और कितने कैंडिडेटों ने यहाँ ज्वाइन किया है, ठीक है। लेकिन जो इनका डाटा जरूर आ गया था कि 28-30 के आसपास कैंडिडेट है उन्होंने एक्सटेंशन ले ली थी और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था भाई, ठीक है। तो अब जो वैकेंसीज बाकी है वो इन वैकेंसियों पे आपका रिजल्ट आएगा भाई, ठीक है। अगर आपका जो 4 अप्रैल की जो डेट लगी हुई है, 4 अप्रैल की जो डेट लगी है उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो इन्हीं जो वैकेंसीज है इन्हीं पर आएगा तकरीबन, ठीक है। इन्हीं वैकेंसी और आपकी जो 80 के आसपास की वैकेंसी है जो कैंडिडेट रिजाइन देकर यहाँ से चले गए थे, ठीक है, उनका रिजल्ट आपको 4 अप्रैल के बाद कोई अगर जो भी इस ग्रुप का चला हुआ है अभी कोर्ट में मैटर, ठीक है, रिव्यू का केस चला हुआ है, ठीक है, उसके बाद ही अगर आपका वहाँ से री एग्जाम होता है तो इन सभी कैंडिडेटों की जॉब है वो चली जाएगी। अगर आपका रिजल्ट रिवाइज होता है, ठीक है, तो आपकी जो बची हुई पोस्टें हैं, बची हुई जितनी वैकेंट पोस्टें हैं उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं भाई, इस ग्रुप में ग्रुप नंबर 16 में पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज का कोई भी मैटर नहीं है भाई, ठीक है। ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज का कोई मैटर नहीं है, क्योंकि जितनी पोस्टें हैं उनका अगर 4 टाइम्स किया जाए तो वही कैंडिडेट एग्जाम में दोबारा से अपीयर होंगे जो पहले अपीयर हुए थे, ठीक है। यानी कि अगर इनका जो कैटेगरीज है इनका 4 टाइम्स भी किया जाए तो वही कैंडिडेट दोबारा से अपीयर होंगे जो पहले एग्जाम में हुए थे। और सेकेंडली इस जो ग्रुप है इसमें सिर्फ एक ही तरह की पोस्ट है आपकी जो सिर्फ स्टाफ नर्स की है, ठीक है। इसमें आपके डिपार्टमेंट चेंज हो सकते हैं, सिर्फ ईएसआई से आप हेल्थ में जा सकते हैं या आयुष डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, सिर्फ इसके साथ इतना ही होगा। बाकी जो इसमें लगे हुए कैंडिडेट है, ठीक है, उनका पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज का कोई मैटर नहीं है। और ठीक है भाई,
यही थी भाई जितनी वैकेंट पोस्टें हैं, ठीक है। अगर मान ली जाए ये कट ऑफ रही है आपकी, ठीक है। जनरल के तो भाई जितने भी कैंडिडेट थे वो सभी आ गए थे क्वालिफाई, तो जनरल के तो इसमें कैंडिडेट और ऐड हो गए नहीं, ठीक है। जो बाकी रिजर्व कैटेगरियां बच गई है, ठीक है, इनकी कट ऑफ 1 से 2 नंबर डाउन जा सकती है, ठीक है। अगर इन जो 80+ कैंडिडेट है ये इन्होंने यहाँ से रिजाइन दिया है, अगर इन जो खाली पड़ी पोस्टों को भी भरा जाएगा तो आप ये मान के चलिए आप 3 से 4 नंबर तक कट ऑफ डाउन जाने की उम्मीद है, चांसेस रहेंगे भाई आपके, ठीक है। ये है आपका स्टाफ नर्स का ओवरऑल डाटा जो मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया है, ठीक है। तो ये बता वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई।